हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हैफिड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको कंप्लीट HSIIDC के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। उसमें कोई भी आपका ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो रह गया होगा। मैंने सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे आपको उस क्लास में करा दिए हैं। अगर आपको हमारी क्लास देखनी है तो हरियाणा इकोनॉमी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ये वाले हमारे जो चैप्टर्स हैं वो देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको EVS की क्लासेस देखनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस देखनी है, तब भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर मैंने मोस्ट ऑफ सिलेबस जो है आपको वो कवर करा रखा है। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट है, पॉलिटी के चैप्टर सभी कंप्लीट है, इसके साथ साथ EVS के मोस्ट ऑफ चैप्टर कंप्लीट है। अब जो मतलब पॉल्यूशन तक के चैप्टर मैंने आपको वहां पर कंप्लीट करा रखे हैं। बस आपको रिसोर्सेज के चैप्टर और इकोसिस्टम के चैप्टर्स रहते हैं, वो भी मैं जल्दी से आपको वो कवर करा दूंगी। इससे आपकी EVS भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको वो क्लासेस देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हैफिड के बारे में पढ़ना कि हैफिड कब बना था, इसके काम क्या है, इसके अंडर क्या क्या आता है, वो सब हम पढ़ेंगे हैफिड में, ठीक है। ये सारा हैफिड के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, बट ये ज़्यादा लेंथी क्लास भी नहीं रहेगी। जैसा कि आपको पता है, मैंने जो हैफिड आपको पढ़ाया था, सॉरी HSIIDC जब आपको पढ़ाया था, वो क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई थी क्योंकि उसमें सभी पॉइंट मैंने ऐड किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे हैफिड के बारे में। सबसे पहले तो हमें जानना है कि जो हैफिड है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे हमने HSIIDC के बारे में जाना, इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड थी, और यहाँ पर हैफिड जो है, जैसे आपके इंडिया में जो FCI है वो काम करता है, फूड वगैरह का काम करता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर हैफिड काम करता है। हैफिड की फुल फॉर्म है आपके हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड सप्लाई फेडरेशन लिमिटेड। तो इसका पूरा नाम आप क्या पढ़ेंगे, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड सप्लाई फेडरेशन। ये किसका काम करता है, आपके मार्केटिंग का, सप्लाई का, ठीक है। तो ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, आपके यहाँ पर हैफिड के द्वारा किया जाता है। जो भी फूड वगैरह से रिलेटेड जितने भी मार्केटिंग के काम है, जो ये क्या करेगा, किसानों को हेल्प करता है। जैसे मार्केटिंग वगैरह का काम करता है, सरकार के लिए क्या करता है, किसानों से जो भी सामान होता है वो खरीदता है, यानी कि मार्केटिंग का काम करता है। फिर सप्लाई वगैरह का काम करता है, कंज्यूमर्स की हेल्प करता है, ठीक है। तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड सप्लाई फेडरेशन लिमिटेड कौन है, आपका हैफिड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को हैफिड की स्थापना आपके हरियाणा में हुई। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर HSIIDC कब बना था। HSIIDC 8 मार्च महिला दिवस के दिन, और जब हमारा हरियाणा गठन हुआ है उसके 1 साल बाद, यानी कि 1967 में, तो ये बना था आपका HSIIDC। अब हैफिड आप कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो ये हमें किसकी जरूरत थी, घर की जरूरत थी, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। अब यहाँ पर फूड की, यानी कि हमें ऐप से हम फूड लगा सकते हैं, तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। मार्केटिंग से आप फूड याद रख सकते हैं, ठीक है। याद करने के लिए बता रही हूं मैं आपको ये। तो इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को, जब हमारा हरियाणा बना। क्योंकि जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ तो हम खाना खाए बिना नहीं रह सकते हैं। घर नहीं होगा, या फिर घर नहीं होगा तो भी हम रह जाएंगे, ठीक है। बट खाना हमारा क्या है, बेसिक नीड है। इसके बाद किसकी बात करेंगे, घर की बात करेंगे, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें खाने की नीड होगी, तभी हमने सबसे पहले हरियाणा के गठन के समय ही किसका गठन कर लिया, हैफिड का गठन कर लिया। तो हैफिड कब बना है आपका, 1 नवंबर 1966 में बना है, और आपका HSIIDC कब बना है, 8 मार्च 1967 में बना है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड सप्लाई फेडरेशन लिमिटेड। जो आपकी HSIIDC थी वो कंप्लीट कैसी कंपनी थी, आपकी सरकारी कंपनी थी। उसके 100 के 100% शेयर किसके अंडर थे, सरकार के अंडर थे। लेकिन आपकी जो हैफिड है वो कैसी कंपनी है, सहकारी कंपनी है। सरकारी में और सहकारी में फर्क ये होता है कि जो सरकारी कंपनी होती है वो कंप्लीट सरकार के अंडर होती है, और सहकारी कैसी होती है, यानी कि इसमें प्राइवेट जो लोग हैं, प्राइवेटाइजेशन का भी रूल होता है और साथ साथ इसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है। तो दोनों साथ में मिलकर काम करती हैं। तो ये ही आपकी सहकारी कंपनी होती है, जिसमें सरकार भी सहायता देती है और वहाँ के जो भी जिनके द्वारा स्थापित की गई उन लोगों का भी इसमें सहयोग होता है। तो यही आपका हैफिड है। इसकी स्थापना कब हुई, आपके 1 नवंबर 1966 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर, आपके पंचकुला में है। मैंने आपको
बताया था कि HSIIDC का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, पंचकुला में है। मैं इनको लिंक करके इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप इनको जब इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि कौन सा मैंने HSIIDC में पढ़ा था, कौन सा मैंने हैफेड में पढ़ा है, आगे और भी डिपार्टमेंट आने वाले हैं, कौन सा मैंने उसमें पढ़ा है। इसलिए इनको लिंक करके पढ़ना जरूरी है ताकि आपकी जो इसमें कंफ्यूजन है वो ना रहे। तो दोनों का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, आपका पंचकुला में है। इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला में था, साथ साथ आपका इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, पंचकुला में है। इसके MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मुकुल कुमार हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप, यहाँ आपका बन रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर MD, M से ही क्या बनेगा आपका, मुकुल बनेगा। तो MD कौन है, मुकुल कुमार है। तो आप ऐसे याद रखेंगे इसके MD कौन है, M से ही MD, M से ही मुकुल कुमार। तो MD कौन है इसके, मुकुल कुमार। चेयरमैन कौन है, कैलाश भगत, और ये कहाँ से है, कैथल से है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे चेयरमैन इस कैलाश भगत एंड कहाँ से है, वो कैथल से है। तो चेयरमैन कैलाश भगत और कैथल। तो इसके चेयरमैन कौन है, हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत है। ठीक है, भगत है इसीलिए क्या बांटते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, यानी कि मार्केट सप्लाई करते हैं चीजों को। ऐसे याद रख लेना, सप्लाई का काम कौन करेगा, जो भगत आदमी होगा। तो कैलाश भगत क्या करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं। तो इसके चेयरमैन कौन है, कैलाश भगत है। कैलाश भगत कहाँ से, आपके कैथल से है। हैफेड का मुख्यालय कहाँ पर, आपका पंचकुला में है। M से MD और M से ही मुकुल कुमार है। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1966 में होती है। प्रदेश का खाद्यान्न क्षेत्र में सबसे बड़ा सहकारी क्या है, ये संस्थान है या संगठन है। तो मैंने आपको बताया था फूड से रिलेटेड काम करेगा, सप्लाई और मार्केटिंग का। तो ये प्रदेश का खाद्यान्न क्षेत्र में, तो आपसे पूछा जाए कि हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा खाद्यान्न क्षेत्र में सहकारी संगठन कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे, हैफेड। हैफेड इज द मतलब लार्जेस्ट सहकारी संगठन है। तो हैफेड क्या है, सबसे बड़ा सहकारी संगठन है। किसके क्षेत्र में, फूड के क्षेत्र में या फिर खाद्यान्न के क्षेत्र में। खाद्यान्न की वसूली करने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था, यानी कि ये क्या करती है, जैसे आपके जो किसान होते हैं, साथ साथ जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनसे क्या करती है, जो भी फसलें वगैरह होती है, फूड वगैरह का काम होता है, वो क्या करती है, खरीदती है। ठीक है, तो सरकार के लिए काम करती है। तो 33% वसूली जो है ये किसानों से करती है। ठीक, तो खाद्यान्नों की वसूली करने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था कौन सी, आपकी हैफेड है। 33% वसूली किससे करती है, ये किसानों से करती है। तो इसका नाम क्या है, आपका हैफेड ही है। तो याद रखना है, आपसे मान लो ऐसे डेफिनेशन बनाकर भी पूछी जा सकती है कि बताइए प्रदेश की सबसे बड़ी खाद्यान्न वसूली करने वाली सहकारी संस्था कौन सी है। तो आप क्या टिक करेंगे, उसमें आपको टिक करना होगा हैफेड। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप क्या टिक करेंगे, HSIIDC। पर वो सहकारी ना होकर कैसी है, सरकारी कंपनी है, ये सहकारी संस्था है। इसके बाद हैफेड के जिला कार्यालय कितने हैं, यानी कि इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कितने हैं, 17 है। हैफेड के जिला कार्यालय कितने हैं, 17 है। तो आपको याद रखना है हैफेड के जिला कार्यालय 17 हैं, लेकिन इसके स्टोर हाउस जहां पर खाना अनाज जो है वो स्टोर करने का काम किया जाता है, कहां पर, इसके गोदाम भरे हुए हैं जो हैफेड के द्वारा बनाए गए हैं, हैफेड के अंडर आते हैं। तो ये टोटल 18 जिलों में है, यानी कि एक ज्यादा है। तो वेयर हाउस यानी कि गोदाम हमारे यहाँ पर ज्यादा है, पर जिला कार्यालय हमारे एक कम है। तो हैफेड के जिला कार्यालय 17 हैं, लेकिन अनाज स्टोर के जो वेयर हाउस होते हैं वो कितने हमारे यहाँ पर 18 हैं। तो हैफेड के जिला कार्यालय 17 हैं, अनाज स्टोर कितने हमारे यहाँ पर 18 हैं, यानी कि गोदाम 18 और जिला कार्यालय 17 हैं। मैं आपको इसलिए रिपीट करा रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। इसके बाद सहकारी विपणन समितियां कितनी हैं, 62 हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी, तो ये सबसे ज्यादा है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कमेटी क्रेडिट कमेटी। ऐसे याद रखो, ये बहुत बड़ा नाम है, चार अक्षर का नाम है, सबसे बड़ा जब तक हमने पढ़ा है। तो इसमें डिजिट्स भी ज्यादा है, तो 718। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इसमें 3 डिजिट है। सहकारी विपणन समितियां, तो ये कितनी है, 62 है। तो सहकारी विपणन समितियां ये 62 एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी कितनी हमारे पास में, 718। तो 78 बीच में 1 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो पहले हमने कम वाला रखा, इसके बीच में इनका डिफरेंस एंड देन 8। तो 718 क्या है हमारे पास में, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी। तो कितनी है, 718 है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद है हैफेड के अंडर राइस मिल कितनी आती है, इंपॉर्टेंट है ये आपका, आपसे पूछा जा सकता है। मान लो आपको आपका पेपर जो है वो टफ बना दिया जाए और आपसे ना ऑप्शंस दे दिए जाए, आपको ऐसे ऑप्शंस लिखे जाए कि बताइए इसमें से कौन सी ऐसी राइस मिल है जो हैफेड के अंडर काम नहीं करती है। ठीक है, तो आपको अगर एक बार भी आपने इसको रीड कर रखा होगा तो आप इसको आसानी से टिक कर पाएंगे। तो हैफेड के अंडर जो राइस मिल है वो कितनी है, 11 है। तो 1 यानी कि 1 मिल कितनी है, हैफेड के अंडर आती है। तो 11 राइस मिलें किसके अंडर आती हैं, राइस मिलें सबसे ज्यादा अंडर किसके आती है, हैफेड के अंडर आती है।
क्योंकि हमारे यहाँ राइस वगैरह ज़्यादा होता है, तो हैफेड के अंदर क्या है, राइस मिल ज़्यादा आती है। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कौन सी राइस मिल है। जैसे यहाँ पर लिखा है रानिया, ठीक है, रानिया कहाँ पर है, सिरसा में है, ठीक है। तो रानिया सबसे पहले, रानी ऐसे सोचो ना, राइस मिल में कौन आती है, रानी आती है। सिरसा की कौन सी सीट है, रानिया वाली। लो ये आपकी पता है विधानसभा सीट भी है रानिया, तो रानिया क्या है यहाँ पर, सिरसा की सीट है, ठीक है। और यहाँ पर ही क्या है, राइस मिल है, तो रानिया में क्या है, राइस मिल है। इसके बाद है कलावली, कलावली क्या है, सिरसा में है, ये भी किसके अंडर आती है, हैफेड में, ये भी विधानसभा सीट है। तो कलावली सिरसा में है, रानिया भी कहाँ है, सिरसा में है, ठीक है। आपके सिरसा में सबसे ज्यादा है, डींग भी है आपके सिरसा में, ठीक है। तो तीन जो आपके यहाँ पर राइस मिल्स हैं वो कहाँ पर हैं, सिरसा में है, यानी कि तीनों ये सबसे ज्यादा राइस मिल हैफेड के जो अंडर आती है वो सिरसा की है। इसमें रानिया है, कलावली है और डींग है। डींगे मारता मारता कल वो क्या बन गई, रानी बन गई। ऐसे याद रखना, डींगे मारते मारते कल वो क्या बन गई, रानी बन गई। तो डींग, रानी, कलावली, ये तीनों कहाँ की है, सिरसा की है। और किसके अंडर आती है, हैफेड के अंडर आती है। तो डींग, कलावली और रानिया, तो ये तीनों किसके अंडर है, आपके हैफेड के अंडर है, ठीक है। यहां से आपको याद हो जाएगा। तो तीन मिले सिरसा की कौन सी हैं, डींगे मारती मारती कल वो रानी बन गई। तो डींग, कल, रानी, ये तीनों कहां पर है, सिरसा में, ऐसे याद रखना, ये मील्स है। इसके बाद है रतिया, रतिया कहाँ पर आपका, फतेहाबाद में है। इसके बाद है जाखल, जाखल भी कहाँ है, फतेहाबाद में है। जाखल से ऐसे याद रखना, मतलब जो इसका जो भी रेलवे स्टेशन है वो फतेहाबाद में ना होकर कहाँ पर है, जाखल में है, ठीक है। तो जाखल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं। तो जाखल और रतिया, ठीक है। रतिया और जाखल दो ऐसे हैं जहां पर राइस मिल है और जो किसके अंडर आती है, हैफेड के अंडर आती है। तो फतेहाबाद की 2 राइस मिल हो गई, 3 राइस मिल सिरसा की हो गई है। इसके बाद यहाँ पर है ढांड, ढांड कहाँ पर पड़ता है, आपका कैथल में है। तो ये राइस मिल भी किसके अंडर है, हैफेड के अंडर है। इसके बाद है पेहोवा, पेहोवा आप सभी जानते हैं पिंडदान के लिए फेमस है पेहोवा। तो पेहोवा की राइस मिल भी कहाँ पर है, हैफेड के अंडर है। तरावड़ी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, आगे भी यहाँ पर मैंने तरावड़ी के बारे में लिखा है। इसके बाद है कलायत, कैथल एंड कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र खुद है, इसमें लाडवा, ठीक है, कुरुक्षेत्र का लाडवा आता है। तो यहाँ पर आप इसे याद रख सकते हैं, कुरुक्षेत्र की 2 हैं, एक पेहोवा और एक लाडवा, ठीक है। तो पेहोवा और लाडवा, तो 2 कहाँ पर है, पेहोवा और लाडवा में है। सब ट्रॉपिकल का जो भी फ्रूट सेंटर वगैरह है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स का, वो भी लाडवा में बनाया गया है। तो कुरुक्षेत्र की राइस मिल्स भी कहाँ पर है, लाडवा में है। इसके साथ साथ पेहोवा, पेहोवा की भी जो तो 2 कुरुक्षेत्र की है, एक लाडवा और एक पेहोवा। 2 कहाँ की है, फतेहाबाद के, एक रतिया है और एक जाखल है। 3 कहाँ की है, सिरसा की है। तो मैंने आपको बताया था डींग, कलावली और रानिया, ठीक है। तरावड़ी की लड़ाई हुई थी, तो याद रखना तरावड़ी से, तरावड़ी में करनाल है। कलायत में सबसे पुरानी ईंटों का मंदिर है, तो वहां पर भी राइस मिल है, ठीक है। एक ये अलग से है ढांड, ये कहां पर है, कैथल में है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक और है रादौर, यमुनानगर की कौन सी है, रादौर है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेनी है, आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 की 11 जो राइस मिल्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपको याद भी हो गई होंगी, मैंने आपको याद करा दी हैं। 3 सिरसा की हैं, 2 आपके फतेहाबाद की हैं, 2 कुरुक्षेत्र की हैं, एक सबसे अलग ढांड कैथल की है और एक कलायत कैथल की है, ठीक है। तरावड़ी में एक है करनाल की, तो ये आपको याद रखना है। रादौर यमुनानगर की एक है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली चावल मिल जो हैफेड के द्वारा हरियाणा में स्थापित की गई थी, वो कौन सी थी। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो थी आपकी तरावड़ी करनाल की, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको। तो ये कहाँ की है, तरावड़ी करनाल की है, 1970 में स्थापित की गई थी। इसी मिल का 2012 से, मतलब यही जो तरावड़ी की मिल है 1970 में बनी है, लेकिन इसको अपग्रेड किया गया 2012 से 13 में, क्या कर दिए, अपग्रेड कर दी। यानी कि जैसे मान लो इनमें कुछ कमियां होती है तो इसे ठीक किया गया, सुधार आ गया। तो 2012 से 13 में इसमें सुधार किए गए, लेकिन बनी कब है, 1970 में बनी है, जब आपके यहाँ पर CCS HAU बनी थी, ठीक है। तो HAU यूनिवर्सिटी जब बनी है हमारे यहाँ पर 1970 में, तभी तरावड़ी की राइस मिल बनी थी, सबसे पहली राइस मिल थी, ठीक है। आपको पता है CCS तो उसमें बाद में जोड़ा गया था, लेकिन HAU जब बनी है 1970 में बनी है, तभी यहाँ पर तरावड़ी में हमारे यहाँ राइस मिल बनी, लेकिन वो हिसार में ना बनकर कहाँ बनी है, तरावड़ी में बनी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ऐसे लिंक करके पढ़ा रही हूँ ताकि आप इनको याद रख सकें। इसके बाद है 2004 से 5 में हैफेड ने इन मिलों को चलाने के लिए निजी कंपनी का सहयोग लिया। इसमें मतलब
किसका हाथ मतलब किसका योगदान रहेगा, जो प्राइवेट कंपनी है वो भी हैफेड के साथ मिलकर इन मिल्स को चलाने में क्या कर रही है, अपना योगदान दे रही है। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसा कहा गया कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, इनके भी कुछ ना कुछ इसमें योगदान रहेगा, हिस्सेदारी रहेगी। तो ये कब हुआ है, 2004 से 5 में हुआ है। और जब हमने वो पढ़ा था तो 2005 में मैंने आपको बताया था HSIDC का नाम बदलकर HSIIDC रखा गया। 2005 में ही हमारे यहाँ पर श्रम नीति आई है और हरियाणा पहला स्टेट था श्रम नीति लाने वाला पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो ये सारी बातें ना आपको याद रख लेनी है जो मैंने आपको पढ़ाई है। इसके बाद हैफेड द्वारा हल्दी प्लांट लगाया गया है। तो आपको पता है यमुनानगर में सबसे ज्यादा हल्दी होती है, तो हैफेड द्वारा हल्दी प्लांट कहां पर लगाया गया, आपका रादौर यमुनानगर में। और ये कब लगाया गया है, 2009 में। तो हैफेड द्वारा जो हल्दी का प्लांट है वो कहां लगाया गया, रादौर यमुनानगर में। आपको मैंने पढ़ाया था रादौर यमुनानगर में ही क्या है, आपके राइस मिल भी है, रै से रादौर और रै से राइस मिल। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, राइस में हम हल्दी डालकर खाते हैं। ठीक है, तो जब हम राइस बनाते हैं तो उसमें हल्दी डालते हैं, ऐसे याद रख लेना। तो रादौर में क्या है, यहाँ पर हल्दी प्लांट भी है, साथ साथ यहाँ पर राइस मिल भी है, जो किसके अंडर काम कर रही है, हैफेड के अंडर काम कर रही है। ठीक है, ये जो हल्दी मिल है, हल्दी प्लांट है, ये 2009 में बनाया गया था। इसके बाद है आटा चक्की। आटा चक्की प्लांट कहाँ पर है, ये यहाँ पर गेहूं का आटा और ये दलिया वगैरह बनाया जाता है। तो आटा चक्की प्लांट आपका तरावड़ी करनाल में है। तरावड़ी में मैंने आपको बताया है राइस मिल भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, हैफेड के द्वारा स्थापित पहली राइस मिल है। ठीक है, आटा चक्की प्लांट भी कहाँ है, आपका तरावड़ी में। इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखना, तरावड़ी की जो लड़ाई हुई थी तो हमने ना उनकी क्या कर दी थी, चक्की पीस दी थी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, लड़ाई में हमने उनकी चक्की पीस दी। तो आटा चक्की प्लांट कहाँ पर है, तरावड़ी में है और करनाल में। ठीक है, तरावड़ी कहाँ है, करनाल में है। यहीं पर ये किसके लिए, किस चीज का आटा होता है, या गेहूं का आटा है और दलिया वगैरह है। तो आटा चक्की प्लांट तरावड़ी करनाल में। हल्दी वाला प्लांट कहाँ पर है, रादौर यमुनानगर में है। पशु चारा प्लांट हमारे यहाँ कितने हैं, 2 हैं पशु चारा प्लांट, ये याद रखना है, यानी कि कैटल फीड, जो पशुओं को चराया जाता है। तो पशु चारा प्लांट बना रखे हमने यहाँ पर 2। एक तो रोहतक में है, रोहतक वाला कब बना था, 1976 में बना है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, एक रोहतक में है, इसके साथ साथ एक कहाँ पर है, सक्ता खेड़ा सिरसा में। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ पर है, सक्ता खेड़ा सिरसा में, 2001 में बनाया गया था। इसके बाद है ऑयल मिल। ऑयल मिल हमारे यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। ये किसके लिए फेमस है, सरसों के तेल की मिल है। तो कच्चा घानी का तेल, ऐसे याद रखना, हमारा जो महेंद्रगढ़ का एरिया है ना वो मतलब सरसों के प्रोडक्शन में अच्छा है। तो इसलिए हमने हरियाणा में क्या स्थापित कर रखी है, हमारे यहाँ पर ऑयल मिल स्थापित की हुई है। ठीक है, किसके अंडर स्थापित की थी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंडर स्थापित की गई है। तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, और इसके ये 2 ही जगह पर हैं, एक आपका रेवाड़ी में है और एक आपकी नारनौल में। ये मैंने आपको बिल्कुल सही बताया है, महेंद्रगढ़ में क्या है, सरसों ज्यादा है, तो यहाँ पर सरसों के तेल की मिल भी स्थापित की गई है नारनौल में। और रेवाड़ी भी साउथ की पट्टी में लगता है, तो इससे मिलता जुलता ये पास में लगता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑयल मिल स्थापित की गई है, ऐसे याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो दोनों साउथ में है। ठीक है, ऑयल मिल दोनों साउथ में मिलेंगी, रेवाड़ी में और साथ साथ नारनौल में, महेंद्रगढ़ में। और यहाँ पर मैंने आपको जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ाया था कि हमारे हरियाणा में नई जो मिल है ना, नई ऑयल मिल है, उनको स्थापित करने की बात कही गई है। वो कहाँ पर कही गई है, रामपुरा रेवाड़ी में। तो नई जो मिल है वो कहाँ पर स्थापित करने की बात कही गई, रामपुरा रेवाड़ी में। ठीक है, तो नई मिल कहाँ पर स्थापित होगी, रामपुरा रेवाड़ी में स्थापित होगी। पहले ऑलरेडी 2 हैं, एक रेवाड़ी में है और एक नारनौल में है। ये किसके अंडर आएंगे, सहकारी मंत्रालय के अंडर आती है। और सहकारी मंत्री कौन है, हमारे यहाँ पर बनवारी लाल है। और ये कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, बावल से लड़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। बावल मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्या बावल, मैंने आपको जब HSIIDC पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बावल के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे रेवाड़ी में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर धारूवेड़ा है जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, जैसे यहाँ पर बावल IMT वगैरह हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको HSIIDC में पढ़ा दी थी। इसके बाद है कीटनाशक खरपतवार नाशक संयंत्र। कीटनाशक कहाँ पर है, ये आपका, ये भी तरावड़ी में है। तो तरावड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 जगह हम पढ़ चुके हैं तरावड़ी को। ठीक है, तो यहाँ भी याद रखना है, तरावड़ी में आटा चक्की है, तरावड़ी में राइस मिल है, तरावड़ी में ही कीटनाशक खरपतवार नाशक संयंत्र है। तो 3 चीजें हम कहाँ पढ़ चुके हैं, तरावड़ी तरोरी में पढ़ चुके हैं। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। ठीक है,
तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद है अच्छी गुणवत्ता के बीज के लिए बीज प्रसंस्करण केंद्र कहाँ बनाया गया है? गन्नौर सोनीपत में। यानी कि जो भी सीड वगैरह का काम होगा ये कहाँ पर है? सीड प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है आपका? गन्नौर में है। गन्नौर कहाँ है? सोनीपत में है। आपको ये बात याद होगी कि गन्नौर में क्या बन रही है? हमारी हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर हमें बागवानी वगैरह के लिए बीजों की जरूरत होगी। तो याद करने के तरीके बता रही हूँ, कभी मेरे साथ लड़ाई करने बैठ जाओ, कभी को आपने ऐसा क्यों बोल दिया, कभी आर्ग्यूमेंट करने लग जाओ। बस मैं आपको याद कराना चाहती हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने सारे फैक्ट होते हैं और ये हमें आसानी से याद नहीं होते। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आसान तरीके से पढ़ाया जाए, तभी मैं इसको रिलेट करके पढ़ाती हूँ। तो क्योंकि जब हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें चीजें ज्यादा याद रहती हैं, बस और कोई रीजन नहीं है मेरा। इसके बाद है बीज प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? गन्नौर सोनीपत में है। इसके बाद है मेगा फूड पार्क जो हैफेड द्वारा चलाया जा रहा है। ये मैंने आपको HSIIDC में भी बताया था। अंबाला और सोनीपत वाला HSIIDC के अंडर है, लेकिन जो मेगा फूड पार्क है रोहतक का, ये कहाँ किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आपका हैफेड के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद है हैफेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है, यानी कि वित्तीय या पैसे वगैरह में इसका क्या योगदान रहा है। तो ये हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इसके आगे जो डाटा है ना वो पढ़ेंगे, इसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे पिछले कुछ सालों की। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इसको 2 बार सम्मानित किया जा चुका है, 2014 से 15 में और 2016 से 17 में। एग्रीकल्चर में किसमें मिला इनको अवार्ड? एग्रीकल्चर में। हैफेड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय सहकारी उपक्रम घोषित किया गया है। यानी कि इंडिया लेवल पर हमारा जो हैफेड है उसे क्या कहा गया कि ये क्या है? राज्य स्तरीय सहकारी उपक्रम है, यानी कि बेस्ट है, ये सर्वश्रेष्ठ है। बेस्ट अवार्ड मिले इसे 2014 से 15 में और 2016 से 17 में। ठीक है, ये क्या करता है? 33% खाद्यान्नों की वसूली करता है हरियाणा सरकार के लिए। तो हरियाणा सरकार की खाद्यान्नों की वसूली में हैफेड का 33% योगदान है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट है? 33% है। ठीक, ये 33% से आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा। 33% हमारे किस में आरक्षण था? पहले पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण था, लेकिन अब कितना है हमारे यहाँ पर? 50% है। एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था ये। एक साल में अपने प्रोडक्ट इसने कितने सेल किया है? 8780 करोड़ रुपए के एक साल में इसने अपने प्रोडक्ट की सेलिंग की है, 8780 करोड़। ठीक है, ये याद रख लेने हैं ये पॉइंट आपको। इसके बाद इनकी रिपोर्ट आ जाती है। ये ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है पुराने ईयर्स को, बट अब के जो ईयर है ना, जैसे अभी जो रिसेंट के हैं वो पढ़ सकते हैं आप, बट फिर भी मैं बस एक बार रीड करा देती हूँ आपको, क्योंकि इतना सारा डेटा याद भी नहीं होता है और बहुत सारा हमें पढ़ना भी नहीं होता है। तो 2008 से 9 में इसका टर्नओवर कितना था? 3092 करोड़ था और लाभ कितना हुआ? इसे 33% लाभ हुआ। ठीक है, 2008 से 9 की बात है ये। 2010 से 11 में क्या हुआ है? 5489, यानी कि यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, यहाँ बढ़ गया 5489। पहले 3092 था, फिर ये कितना बढ़ा? 5489 और लाभ कितना हुआ? इसे 40 करोड़ के आसपास इसको लाभ हुआ है। इसके बाद 2013 से 14 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ 48.95 करोड़ का, ये बेस्ट था। तो आपसे पूछा जाए कि कब इसे सबसे ज्यादा लाभ हुआ है तो आप क्या टिक करेंगे? 2013 से 14 में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ 48.95 करोड़ का। ठीक है, यहाँ पर टर्नओवर इसने 9193.17 करोड़ का टर्नओवर लिया, तो यहाँ ये सबसे ज्यादा देख सकते हैं आप। 2013 से 14 में सबसे बेस्ट रहा है ये। इसके बाद 2014 से 15 में 8501.46 करोड़, साथ में 20 करोड़ का इसको प्रॉफिट होता है। अब ये वाला याद रख लेना, 2015 से 2016 में से 8780 करोड़ रुपए का क्या हुआ? टर्नओवर हुआ है। इसमें 38.7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। हैफेड जो है वो अपने प्रोडक्ट निर्यात कहाँ पर करता है? कौन से देशों में भेजता है? तो यूएसए यानी अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, साथ साथ ये यूएई में भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है? ये निर्यात करता है इन चीजों को। इसके बाद फर्स्ट हैफेड बाजार कहाँ पर बनाया गया? ये पंचकुला में बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, सेब मंडी भी कहाँ हमारी? पंचकुला में है। तो पहला हैफेड बाजार कहाँ खोला गया? पंचकुला में खोला गया है। हमारी जो सेब मंडी है वो भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। तो हम 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट कर चुके हैं, HSIIDC एंड साथ साथ हम क्या पढ़ चुके हैं? हैफेड के बारे में कंप्लीट। इसके बाद जितने टॉपिक्स रह गए हैं वो मैं आपको आगे की क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगी। ऐसे हरियाणा इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। जितना टाइम मेरे पास होगा मैं आपको कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कराने की। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।